तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टॉक अबाउट स्टॉक। इस वीडियो में एक ऐसा स्टॉक लेके आए हैं जो फ्यूचर में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। ये जो स्टॉक है वो ईवी सेक्टर से आता है और उसके मल्टी बैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं, इस वीडियो में आपको इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, टेक्निकल, सेल्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ एंड डिटेल एनालिसिस मिलने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो जरा सा भी स्किप मत करना। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, ये कोई स्टॉक रिकमेंड वीडियो नहीं है, तो अपनी रिसर्च खुद से करके आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। आज जिस हम कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कंपनी काम क्या करती है, मतलब कंपनी पैसा कैसे कमाती है। तो ये जो कंपनी है अभी तक अपने स्कूटर्स बनाती थी, स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल ईवी सेक्टर के, और उसको सेल करती थी। और इसके सबसे पॉपुलर जो प्रोडक्ट है वो S1 Pro और S1 X है, जो कि मार्केट में इसको काफी अच्छा मुनाफा कमा के दे रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक जो कंपनी है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं रहना चाहती। ये जो कंपनी है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही में इकोसिस्टम क्रिएट भी करना चाहती है और अच्छी ग्रोथ करना चाहती है इस सेक्टर में भी। अगर कंपनी की ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो जाती है तो कंपनी के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो बात करें इसके फंडामेंटल्स की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर का है। इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी 45 रुपये। इसने हाई लगाया 71 का एंड लो गया 21 का। साथ ही अगर बात करें स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बिल्कुल शो नहीं हो रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही माइनस के नंबर है, जो कि बहुत ही खराब चीज़ है। साथ ही पितरस का स्कोर 3 का, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी अभी इसमें कुछ नहीं बता पा रही है। प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 34% की है, जो कि ठीक ठाक होल्डिंग है। अगर डेप्थ की बात करें तो 2,700 करोड़ से ऊपर का कर्ज है इसके ऊपर, मतलब काफ़ी ज़्यादा कर्ज कह सकते हैं। डेप्ट टू इक्विटी 0.82 है, मतलब ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। लेकिन आप रिटर्न चेकआउट करोगे तो पिछले 3 महीनों में लगभग पैसे को डबल ही कर दिया है, मान सकते हो। 94% का रिटर्न, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न होता है। तो ओवरऑल फंडामेंटल देखा जाए तो ठीक ठाक है। अब इसके बात करते हैं सेल्स एंड रेवेन्यू की। अगर क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख पाओगे 2024 में इसकी सेल्स जो थी वो 1200 करोड़, 1000 करोड़, और 2025 में बिल्कुल ही गिर गई है 600 करोड़। फिर 2025 जून में लगभग 800 करोड़ है। एंड उसके बाद आप देखोगे सितंबर में 700 करोड़ के पास, और दिसंबर 2025 में 470 करोड़, और मार्च 2026 में 265 करोड़। मतलब सेल्स जो है वो डाउन कंटिन्यू फॉर्म में दिख रही है। और इसी के कारण आप नेट प्रॉफिट के जो नंबर है वो भी आप देखोगे कि कंटिन्यू माइनस के अंदर ही आपको शो हो रहे हैं। अगर ईयरली सेल्स पे देखें तो वो भी मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे देखोगे मार्च 2021 में तो कोई सेल थी नहीं। मार्च 2022 में लगभग 300 करोड़ से ऊपर की सेल थी। मार्च 2023 में आप देखोगे तो सीधा जंप देखो आप 2,600 करोड़। फिर मार्च 2024 में 5,000 करोड़, और मार्च 2025 में लगभग 4,500 करोड़ से ऊपर की। और अभी के समय में रिसेंट में सेल इसकी गिरी हुई है, 2,200 करोड़ से ऊपर की सेल्स है। और नेट प्रॉफिट यहाँ पे भी देखोगे तो आप एक माइनस का नंबर ही शो होता हुआ आपको नजर आएगा। डेप्थ की बात करें तो कंपनी पे एक टाइम पे कर्ज था 2022 में 2,600 करोड़ का। फिर ये बढ़ते बढ़ते 2024 में 5,600 करोड़ से ऊपर का एक बड़ा कर्ज हो गया था। लेकिन रिसेंटली इस कंपनी ने कर्ज अपना काफ़ी कम कर दिया, 2,700 करोड़, मतलब 2024 के कंपेयर में लगभग आधा कर्ज इसने कम कर दिया है। तो कंपनी लगातार अपना कर्ज कम कर रही है, इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि थोड़ा प्रॉफिट कम हो पा रहा है। लेकिन जैसे ये डेप्थ और कम हो जाता है तो एक पॉजिटिविटी हमें देखने को ज़रूर मिलेगी। एंड प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख पाओगे प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो आप देखोगे कि 2024 में 36% थी। लेकिन 2026 के अंदर वो घटकर 2% और घट गई है, अब 34% के करीब रह गई है। और अभी जून 2026 के अंदर ये 32% हो गई है। लेकिन प्रमोटर धीरे धीरे करके थोड़ा जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पे नीचे देख पाओगे FII जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, 5% कर दी है। और DII जो इंडियन इन्वेस्टर है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। मतलब इनको खुद को लग रहा है कि स्टॉक में कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा हमें। और साथ में देख रहे हो पब्लिक भी लगभग 46% तक इंटरेस्ट दिखा रही है। अच्छे खासे फंडामेंटल्स तो इसके नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक फंडामेंटल्स है। बाकी फ्यूचर में देखने को मिलेगा कि इसमें होता क्या है। अगर बात करें इस स्टॉक के टेक्निकल लेवल की तो मैं आपको बता दूं, ये जो कैंडल्स है हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। एंड अभी के टाइम में आप देखोगे कि ये जो एक बहुत ही ऊपर से एक अच्छी ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, इसका इसने शानदार ब्रेकआउट करते हुए दिखाया है।
जो कि 9 अप्रैल के करीब था, और इसका एक शानदार ब्रेकआउट होने के बाद ये स्टॉक वापस नीचे नहीं ऊपर ही दिखाए। साथ ही में एक जो रेजिस्टेंस था इसके लिए, जो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी टाइम से स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर रेजिस्टेंस बनाया, लेकिन इसका भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे रिटेस्ट किया, लेकिन इतना खास जा नहीं पाया था, फिर वापस नीचे, और यहाँ पे एक बार को फिर वापस ये स्टॉक ऊपर निकला है। अब इससे ऊपर निकला है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ नजर आ जाए, लेकिन इसका जो ये ट्रेंड लाइन थी इसका शानदार ब्रेकआउट किया था। इसका ब्रेकआउट देने के बाद अभी तक इसके प्राइस के आसपास नहीं जा रहा, लेकिन इस टाइम में जो आप वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम भी थी इसके अंदर, और साथ ही में रिसेंट में भी एक थोड़ी अच्छी वॉल्यूम दिखी थी, इसके कारण ये स्टॉक उछाल लेता हुआ नजर आया। लेकिन आज की जो वॉल्यूम है वो थोड़ी नेगेटिविटी दिखा रही है, थोड़ा डाउन साइड में आपको दिख रहा है। तो ओवरऑल अभी हम ऐसे नहीं कह सकते कि क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा वीक है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये स्टॉक कहाँ तक आपको अच्छा खासा नजर आता हुआ जा सकता है। अब देखो, फंडामेंटल सेल्स रेवेन्यूज तो हमने देखा ही, साथ ही में इस कंपनी में जो रिस्क फैक्टर है कुछ और वो भी बात कर लेते हैं। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन रिस्क फैक्टर को जरूर देखें। सबसे बड़ा रिस्क तो है इसमें कॉम्पिटिशन। टीवीएस, बजाज और एंथर जैसी बड़ी कंपनियां वो भी इसके कॉम्पिटिटर है और लगातार इसको टक्कर देती जा रही है। दूसरा रिस्क है सर्विस क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तीसरा रिस्क ये है कि कंपनी में कंटिन्यूसली कैश बर्न हो रहा है। साथ ही में ये भी जान लो, कंपनी जब तक प्रॉफिटेबल नहीं बनती तब तक उसमें अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। ये जो कंपनी है हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाली कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी में अभी कुछ खास टेक्निकल और फंडामेंटल्स हमें नहीं मिल रहे, लेकिन लॉन्ग टाइम के हिसाब से देखें तो आपको एक मल्टीबैगर वाला रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन जब तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे ही कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, अच्छी सेल्स ग्रोथ और अच्छा रेवेन्यू करके दिखाती है, तब हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। आज की वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, एंड ऐसी अमेजिंग वीडियो से जुड़े रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से स्टॉक पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।